रूस के हमले का लगभग 3 महीने से मुकाबला कर दुनिया को चौंका देने वाला यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक संगीत प्रतियोगिता यूरोविजन में जीत से उत्साहित है और वहीं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का विस्तार होने की भी संभावना बन रही है। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही यूरोप में तटस्थ रहने वाले देशों की संख्या में और कमी आ जाएगी। इन दोनों नॉर्डिक देशों की तरह अन्य देश भी यूरोपीय संघ में इसलिए शामिल हुए थे ताकि पूर्व पश्चिम समूह में विभाजित हुए बिना यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक एकता को मजबूत किया जा सके। नाटो उप महासचिव मिश्रियानियोना ने संवाददाताओं से कहा, रूस का क्रूर आक्रमण गति खो रहा है। हम जानते हैं कि यूक्रेन के लोगों और सेना की बहादुरी से तथा हमारी मदद से यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक संगीत प्रतियोगिता यूरोविजन में जीत से उत्साहित यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके शहर मारियोपोल में एक दिन गीत प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। यूक्रेन के कुलेश ने अपने गीत स्टेफेनिया के लिए यह लोकप्रिय प्रतियोगिता जीत ली है। यह गीत युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया और इसे पुरस्कार मिलना देश का मनोबल बढ़ने वाला है। जेलेंस्की ने फेसबुक पर कहा, हमारे साहस ने दुनिया को प्रभावित किया है। हमारे संगीत ने यूरोप को जीत लिया है। अगले साल यूक्रेन यूरोविजन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति की ये आशावादी टिप्पणियां ऐसे वक्त आई है जब रूसी सैनिक देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हफ्तों तक बमबारी करने के बाद उसके आसपास के इलाकों से वापस जा रहे हैं। दूसरी ओर कीव और मॉस्को के सैनिक देश के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूसी सैनिक उत्तर पूर्वी शहर खार्किव से पीछे हट रहे हैं और अब अपना पूरा ध्यान आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा पर केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी इलाके दोनेत्स्क में मोटार तोपों के साथ हवाई हमले शुरू किए हैं ताकि यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाया जा सके और उनकी मोर्चाबंदी को नष्ट किया जा सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने कहा, यूक्रेन दीर्घकालिक युद्ध के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जो पूर्वी डोनबास क्षेत्र के तहत आता है, जहां यूक्रेन की सेना 2014 से मॉस्को समर्थित अलगाववादियों से लड़ रही है।